हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आसपास का पाठ 18 और कक्षा 5 से। पाठ का नाम है जाएं तो जाएं कहाँ। तो बच्चों, इस पाठ में हम जाएं तो जाएं कहाँ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जात्रा भाई अपनी बेटी झिमली के साथ दरवाजे की चौखट पर बैठे सीढ़िया का इंतजार कर रहे थे। रात होने को थी पर सीढ़िया अभी तक घर नहीं आया था। लगभग 2 साल पहले जात्रा का परिवार सिंदूरी गांव से मुंबई आया था। अपना कहने को यहाँ दूर के रिश्तेदार का एक परिवार ही था। उन्हीं की मदद से जात्रा भाई ने मछली पकड़ने के कटे हुए जालों की मरम्मत का काम शुरू किया। इससे तो उनका गुजारा ना हो सका। घर का किराया, दवाई, खाना, स्कूल का खर्चा ही नहीं, पानी भी पैसों से खरीदना पड़ रहा था। छोटे सीढ़िया को भी पास वाले मछली के कारखाने में काम करना पड़ा। सीढ़िया सुबह के 4 बजे से 7 बजे तक मछली साफ करता, छोटी बड़ी मछलियाँ काट छाँटता। उसके बाद वह घर आता, थोड़ी देर सोकर दोपहर को स्कूल जाता। शाम को सब्जी मंडी में घूमता फिरता, कभी किसी मेम साहब की थैलियाँ उठाता तो कभी रेलवे स्टेशन पर जाकर पानी की बोतलें ढूंढकर कबाड़ी वाले को बेचता। जैसे तैसे ही चल रही थी उनकी जिंदगी। अब तो रात भी हो गई लेकिन सीढ़िया घर नहीं आया। झिमली पड़ोसी के घर की खिड़की से टीवी पर नाच देख रही थी, मगर जात्रिया का मन टीवी देखने में नहीं लगता। यहाँ सब कुछ कितना अलग था, कितनी नई अजीब दुनिया थी। दिन काम की भगदड़ में चला जाता और शाम पुरानी यादें लेकर आती। आगे दिया गया है, सोचो और बताओ। तो बच्चों, ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, आप इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको इसके आंसर आगे मिलेंगे। आगे दिया गया है, पुरानी यादें। हरे भरे घरे जंगलों में और पहाड़ियों के बीच खेड़ी गांव में जात्रा का जन्म हुआ था। उसके दादा के जन्म के पहले से ही ये लोग यहाँ रह रहे थे। उनके गांव में शांति तो थी लेकिन सन्नाटा नहीं था। सन्नाटा मतलब कि शांत वातावरण नहीं था। गांव में नदी की कलकल, पेड़ों की सनसन, पंछियों की चहकती। यहाँ के लोग खेती का काम करते थे। गांव के जंगलों में जाकर कंदमूल, साग सब्जी और सूखी टहनियाँ लाते। ये सब काम करते समय लोग बातें करते और गाने गुनगुनाते। बड़ों के साथ काम करके छोटे बच्चे भी ये सभी काम सीख जाते, जैसे बांसुरी बजाना, ढोल बजाना, मिलकर नाचना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पंछियों को पहचानना, उनकी नकल करना आदि। लोग जंगल से इकट्ठा किया सामान इस्तेमाल करते। बचा हुआ सामान नदी पार के बड़े गांव में जाकर बेच देते। इन पैसों से वे अपने लिए नमक, तेल, चावल और कभी थोड़े कपड़े खरीदते। वैसे तो वे एक गांव था, मगर सब एक बड़े परिवार जैसे रहते थे। जात्रा की बहन की शादी भी उसी गांव में हुई थी। अच्छे बुरे समय में सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते थे। शादी ब्याह के काम और झगड़े गांव के बड़े बुजुर्ग साथ मिलकर निपटाते। जात्रा अब जवान हो गया था। वह खेती का भारी काम अकेले ही करता। बड़ी नदी के बीचों बीच मछली भी पकड़ता। अब वह जंगल से फल, कंद, दवाई के लिए पंखदियाँ, नदी की मछली आदि सब लेकर दोस्तों के साथ कस्बे के गांव में बेचा करता। गांव में त्योहार के समय अपनी उम्र के लड़के लड़कियों की टोली में नाचता और ढोल भी बजाता। तो बच्चों, ये देखो यहाँ पे जात्रा इन लोगों के साथ कैसे मौज मस्ती कर रहा है। आगे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पे दिया है, नदी के पास एक दिन गांव वालों ने सुना कि उनकी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनने वाला है। नदी को रोककर एक बहुत बड़ी दीवार सी खड़ी की जाएगी। तब खेड़ी और आसपास के बहुत से गांव पानी में डूब जाएंगे। लोगों को अपने पुरखों बाप दादा की जमीन, पुरखों यानी बाप दादा की जमीन, घर बार छोड़कर नई जगह चले जाना होगा। कुछ दिन बाद सरकारी लोग पुलिस की पलटन को लेकर गांव गांव पहुंचने लगे। गांव के छोटे बच्चों ने तो पहली बार पुलिस देखी। कुछ बच्चे उनके पीछे भागते तो कुछ डर से रोने लगते। वे नदी की चौड़ाई, लंबाई, गांव के घर, खेत, जंगल सब नापने लगे। उन्होंने गांव के बड़ों के साथ मीटिंग भी की और कहा गांवों को नदी किनारे से हटाना होगा।
जिनके पास अपनी ज़मीन है उन्हें नदी पार बहुत दूर बसने के लिए नई जगह दी जाएगी। और दूसरी जगह जहाँ ज़मीनें मिलेगी वहाँ स्कूल, बिजली, अस्पताल होंगे, बस और ट्रेनें भी होंगी। नए गांव में वे सब होगा जो आज तक खेड़ी के लोगों ने सोचा भी ना था। उसके माँ बाबा और गांव के कई बड़े बूढ़ों का अपने गांव छोड़ना पसंद ना था। जात्रेया भी ये सुनकर थोड़ा सहम जाता, थोड़ा खुश हो जाता। सोचता वह शादी के बाद अपनी दुल्हन को नए गांव के नए घर में ले जाएगा। ऐसा घर जिसमें बटन दबाते ही बिजली जलेगी और घर में नल खोलते ही पानी। बस में बैठकर वह शहर घूमने जाएगा। सोचता जब बच्चे होंगे तब उन्हें स्कूल भेज पाऊंगा, उन्हें अपने जैसा अनपढ़ नहीं रखूंगा। एक नई जगह। दोपहर का समय था। कड़ी धूप और गर्म हवा से जात्रेया बेजान था। डामर यानी कोलतार से बना रास्ता जलते तवे गरम जैसा था। आसपास कोई छायादार पेड़ भी ना था, सिर्फ कुछ मकान और दुकानें थी। दवाइयाँ खरीद कर जात्रेया घर की ओर चल पड़ा। उसकी पीठ पर पुराना टायर था। आजकल घर का चूल्हा जलाने के लिए वे ऐसे ही टायरों के रबड़ के टुकड़ों को जलाता था। तो बच्चों ये देखो, ये है यहाँ पे जात्रेया, और ये पीठ कंधे पे क्या उठा के ले जा रहा है, टायर। और इसलिए इससे लकड़ी भी कम लगती थी, पर इसके जलने से हुई बू और धुएं से सब परेशान थे। सिंदूरी नाम के इस गांव में हर चीज़ पैसों से मिलती थी। दवाइयाँ, अनाज, पशुओं की खुराक और लकड़ी भी। मिट्टी का तेल तो उनकी पहुँच से बाहर था। कहाँ से लाए इतने पैसे? सोचते सोचते जात्रेया अपने घर तक पहुँच गया। छत के नाम पर टीन की चादर भट्टी जैसी जल रही थी। जात्रेया की बीवी तेज बुखार से तप रही थी। उसकी बेटी झिमली अपने छोटे भाई सिडिया को गोद में लेकर सुला रही थी। घर में और कोई बड़ा तो नहीं था। माँ और पिताजी तो पहले ही खेड़ी छोड़ने के गांव में चल बसे थे। इस नई जगह पर उनके गांव के 8-10 परिवार ही थे जो अपने थे। बाकी सारा गांव यहाँ बिखर गया था। हेलो बच्चों, तो बच्चों अब हम इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 18, जाएं तो जाएं कहाँ। पहला प्रश्न है, अपनी जगह छोड़कर दूर कहीं जाकर रहना कैसा लगता है? उत्तर है, अपनी जगह छोड़कर दूर नई जगह रहना बहुत अजीब व बुरा लगता होगा, क्योंकि आप जब नई जगह जाते हैं तो वहाँ के माहौल में अपने आप को काफ़ी अकेला पाते हैं। नई जगह में जान पहचान भी नहीं होती, और जान पहचान हो तो मुश्किल वक्त में ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। अगला प्रश्न दिया गया है, जात्रेया जैसे परिवार बड़े शहरों में क्यों जाते होंगे? उत्तर है, जात्रेया जैसे परिवार गरीबी के कारण और धन कमाने की इच्छा से शहर आते होंगे। इनके जैसे परिवार खेती करके अपना भरण पोषण व परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते होंगे, तो शहर आते हैं। गांव में काम खोलने के लिए भी पैसा चाहिए, उसे कमाने के लिए वे भी शहर आते होंगे। अगला प्रश्न है, क्या तुमने ऐसे बच्चों को देखा है जो काम पर भी जाते हैं? उत्तर है, हाँ, हमने ऐसे गरीब बच्चों को देखा है जो पढ़ाई के साथ साथ काम पर भी जाते हैं। और कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ भी नहीं पाते, उन्हें बस काम ही करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, ये गरीब बच्चे किस तरह के काम करते हैं, क्यों करने पड़ते होंगे इन्हें ऐसे काम? उत्तर है, जैसे कि कूड़ा बीनना, साफ सफाई व कपड़े धोने का काम करना, दुकानों होटलों में बर्तन लाने का काम करना, मछलियाँ पकड़ना, फैक्ट्री में हेल्पर का काम करना आदि। इन बच्चों को ये काम गरीबी और धन के अभाव में करने पड़ते होंगे। ये बच्चे अपने व परिवार के भरण पोषण की वजह से काम करते हैं। अगला प्रश्न है, खेड़ी गांव में बच्चे क्या क्या सीखते थे? उत्तर है, खेड़ी गांव में बच्चे कई प्रकार के काम सीखते थे, जैसे ढोल बजाना, बांसुरी बजाना, मिलकर नाचना, मिट्टी और बांस के बर्तन बनाना, पक्षियों को पहचानना और उनकी नकल करना। अगला प्रश्न है, तुम अपने बड़ों से क्या सीखते हो? उत्तर है, हम अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना व क्षमा करना, हमेशा सच बोलना, गलत काम ना करना, सभी के साथ मिलकर रहना, घर के कार्य में हाथ बटाना, जरूरत पड़ने पर हर किसी की मदद करना, पढ़ाई में ध्यान लगाना, अहंकार ना करना और सबसे विनम्रता से बात करना। अगला प्रश्न है,
जिन चीज़ों का ज्ञान जात्रिया को खेड़ी ने हासिल हुआ उनमें से कितना मुंबई में काम आया होगा? उत्तर है, जात्रिया ने खेड़ी में बहुत कुछ सीखा था। उनमें से काफ़ी काम करके वह मुंबई में पैसा कमा सकता था, जैसे नदी में मछली पकड़ना, ढोल बजाना, छोटी मोटी चीज़ों को भी वह बाजार में बेचना भी जानता था और कई प्रकार के काम को वह जानता था जिसे करके मुंबई में पैसा कमा सकता था। अगला प्रश्न है, जात्रिया के गांव के कई लोगों को अपने जंगल जमीन छोड़ना मंजूर ना था। ऐसा क्यों ना चाहते हुए भी उन्हें छोड़ना ही पड़ा? सोचो। उत्तर है, जात्रिया के गांव के कई लोगों को अपने जंगल जमीन छोड़ना मंजूर ना था, क्योंकि वो जंगल जमीन उनके माँ बाप दादाओं की थी तथा उन्हें उस जमीन से बड़ा प्यार था। उस जमीन से उनकी यादें जुड़ी हुई थी। उन्हें सरकार के आदेश के कारण गांव छोड़ना पड़ा। सरकार ने उन्हें जंगली जमीन से बेहतर जमीन देने का वादा किया था। अगला प्रश्न है, जात्रिया के खेड़ी के परिवार में कितने लोग हैं? जात्रिया अब अपने परिवार के बारे में सोचता है तो उनके मन में कौन कौन आता है? उत्तर है, जात्रिया के खेड़ी के परिवार में 3 लोग थे, उसके माँ बाप और वे खुद। अब अपने परिवार के बारे में सोचता था तो उसके मन में उसके होने वाले दुल्हन व होने वाले बच्चे के बारे में विचार आते थे। अगला प्रश्न है, जहाँ बांध बनता है वहाँ के लोगों को क्या क्या परेशानी आती होगी? उत्तर है, जहाँ बांध बनता है वहाँ के लोगों को निम्नलिखित परेशानियाँ होती होगी, जैसे कि उन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता होगा, उन लोगों की खेती बाड़ी बाग बगीचे सब नष्ट कर दिए जाते हैं। उन्हें सरकार मुआवजा तो देती है, लेकिन ये मुआवजा कभी कभी समय से नहीं मिल पाता। उन्हें नए घर तो मिल जाते पर वे इतने अच्छे नहीं होते जितने बताए जाते हैं। अगला प्रश्न फिर है 5 पे है, नए घरों में बिजली पर्याप्त नहीं मिल जाती। अगर हम नई जगह जाकर बसते हैं तो वहाँ के लोग सही बर्ताव नहीं करते हैं। बच्चों को नई जगह के स्कूल में डलवाना पड़ता है। अन्य कई प्रकार की परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती हैं। अगला प्रश्न है, क्या सिंदूरी गांव जात्रिया के सपनों के गांव जैसा था? उत्तर है, नहीं, सिंदूरी गांव जात्रिया के सपनों के गांव जैसा नहीं था। प्रश्न 12 है, क्या तुम कभी किसी के घर बिन बुलाए मेहमान थे? कैसा लगा? उत्तर है, हाँ, एक बार मैं अपने मित्र के घर गया था, मगर मित्र के परिवार वालों ने मुझसे ठीक बात की। तब मुझे अजीब लगा कि मैं शायद बिन बुलाए मेहमान की तरह आ गया हूँ। उस वक्त मुझे बुरा लगा। अगला अगला प्रश्न है, जात्रिया के परिवार जैसा लाखों परिवार अलग अलग कारणों से बड़े शहरों में उनकी ज़िंदगी क्या पहले से अच्छी होती है? बड़े शहरों में उन्हें किस तरह के अनुभव होते हैं? उत्तर है, जात्रिया जैसे लाखों परिवारों की ज़िंदगी शहर में आकर कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे उन्हें रहने के लिए अच्छा घर नहीं मिल पाता और झुग्गियों में ही रहना पड़ता है। घर में बिजली की परेशानी होती तथा बिजली का खर्च उठाना पड़ता है। उन्हें रोजगार के लिए काफ़ी परेशानियां होती हैं। यहाँ तक कि घर चलाने के लिए बच्चों को भी काम करना पड़ता है। वे अपनी बीमारी का ढंग से इलाज नहीं करवा पाते क्योंकि इलाज का खर्चा ज़्यादा होता है। बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिल पाती। शहर के बच्चे गांव वाले बच्चों के रहन सहन व भाषा का मजाक उड़ाते हैं। शहर में सारी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, यहाँ तक कि पीने का पानी भी। रोजगार के अभाव में उनका जीना और भी मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों, ये था पाठ चाहें तो जाएं कहाँ के अभ्यास प्रश्न उत्तर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय बच्चों।